हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 10। तो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ नरेगा में। तो अभी मैं नरेगा में बिल्कुल मज़दूरों की तरह ही काम करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जब हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं तब हमें काम कोई भी हो, हमें अपने काम पर शर्म नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई भी काम करे, हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ कि मैं रहती इस तरह या काम ये करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, बीएससी की है मैंने, बैंक में जॉब की है मैंने। लेकिन फ्रेंड्स, जब कोरोना महामारी आई तब बैंक, स्कूल सभी बंद हो गए थे। तब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद भी मैंने जॉब दोबारा ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन टाइम बहुत लंबा था। कोरोना के 1 साल 1.5 साल तक मैंने कोई भी जॉब नहीं की। और उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट भी हुई थी। तो मेरे एक बेबी भी है, 2 बेबी है मेरे छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स, हमें जॉब करने के लिए 7 से 8 घंटे तो हमें रहना ही पड़ता है जॉब में। तो उसके बाद अगर मैं इतने लंबे टाइम तक जॉब में रहूँगी तो अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी? क्योंकि सुबह से शाम तक अपने बच्चों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। क्योंकि हम जो भी कमाते हैं, जो भी करते हैं, जो भी हम सब कुछ करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। और अगर हम बच्चों को इस तरह से अकेला छोड़ेंगे तो बाई चांस उसके साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, तो हम फिर हमारा जो जो हमने कमाया ना, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि फिर जो भी हम कमाते हैं ना, उस चीज़ का कोई महत्व नहीं होता है, कोई भी मतलब नहीं रह जाता अगर हम हमारे बच्चे को कुछ हो जाए तो। इस वजह से जॉब के लिए 7 से 8 घंटे रुकना था और मेरे को ये टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चों को सुबह से शाम तक मैं नहीं छोड़ सकती थी। इसी वजह से फिर मैंने जॉब नहीं की और तब से मैं घर हूँ। लेकिन कोरोना की वजह से इनके पापा की भी आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन ही हो गई थी। इसी वजह से फिर मैं, हमारे गांव में नरेगा चलती है, 100 दिन का रोजगार भरते हैं। तो तब से मैंने रोजगार में नरेगा में जाती हूँ मैं। और रोज़ सुबह सुबह अपने घर का काम कंप्लीट करके और नरेगा में चल जाती हूँ मैं। और नरेगा में दिन को दोपहर को वापस आती हूँ। थोड़ा बहुत बच्चों का जो भी काम होता है वो काम करके मैं वापस चली जाती हूँ। शाम को 4 बजे छुट्टी होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे नरेगा में काम करने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए हमें अपनी ईगो को साइड में रख के ही काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अपनी ईगो को अपने साथ में रखेंगे ना, कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं ये काम क्यों करूँ, कि नहीं कर सकती हूँ, तो फ्रेंड्स, हमें भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो हम अपना लाइफ तो किस तरह भी काट भी सकते हैं, कुछ भी करके हम कैसे भी निकाल, लेकिन हमारे साथ में अपने बच्चों की छोटी छोटी डिमांड होती है। आज वो चाहिए, कभी कल ही वो चाहिए। अगर हम घर पे बैठे रहेंगे अपनी ईगो को लेकर, तो हमारे बच्चों को, दूसरों को देख के ही बच्चे रोएंगे कि मम्मी उनके पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, हमें भी ला कर दो। अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम उनको लाकर दे सकते हैं। और अगर हम अपनी ईगो को लेकर बैठे रहेंगे कि नहीं, कि यार मेरे को ये काम नहीं कर सकती, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ये क्यों करूँ मैं काम, तो तब नहीं कर सकते हम काम। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अपना इस चीज़ का कहीं जिक्र नहीं करती हूँ, ना मैं ये सोचती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं काम नहीं कर। फ्रेंड्स, हम पढ़े लिखे कुछ भी हो, लेकिन हमें जैसे हमारे हालात होते तब हमें सारे काम करने चाहिए। कभी अपनी पढ़ाई से या किसी भी काम से, अपनी गरीबी से कभी भी हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म तब आनी चाहिए जब हम चोरी चकारी करें, कुछ गलत काम करें, तब आनी चाहिए। बाकी हमें अपनी गरीबी पर कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज़ से आगे निकले। फ्रेंड्स, मैं भी यही करती हूँ, मैं अपनी गरीबी पर कोई शर्म नहीं करती हूँ कि हाँ मैं गरीब हूँ। मेरे एक ही रूम में मेरे सारे रोटी बनाना, जानवरों का चारा वारा, बच्चों का सोना, सब कुछ एक ही रूम में होता है मेरा। आपने देखा है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ मेरे एक ही रूम में है। तो फ्रेंड्स, आज एक रूम में, लेकिन कल ज़रूर होगा, क्योंकि हम मेहनत करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं अभी नरेगा में जा रही हूँ कि बातें बहुत ज़्यादा हो गई, मैं लेट हो जाऊँगी, और नहीं लेट हो गई तो आज की मेरी एब्सेंट लग जाएगी। तो मैं बताती हूँ हमारे नरेगा में किस तरह से काम होता है। तो बने रहिए मेरे आज के इस ब्लॉग में। खाली कर दो।